सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिल्किस बानो को बड़ी राहत देते हुए गुजरात सरकार के फैसले को गलत करार दिया है। कोर्ट ने 2002 के दंगों के दौरान बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा से छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। इसको लेकर AIMIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने मांग की है कि केंद्र और गुजरात की बीजेपी सरकार बानो से माफी मांगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि न्याय की जीत हुई है। साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इसके अलावा अन्य विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इनका असली चेहरा सामने आया है। तो वहीं जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हुए कहा है कि गुजरात सरकार का आदेश सही नहीं था। कोर्ट ने कहा, कानून के शासन का उल्लंघन हुआ है क्योंकि गुजरात सरकार ने उन अधिकारों का इस्तेमाल किया है जो उसके पास नहीं थे और उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। उस आधार पर भी सजा से माफी के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। तो वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बानो के कुछ रिश्तेदारों ने गुजरात के दादोह जिले के देवगढ़ बरिया शहर में पटाखा जलाए। बानो के कुछ रिश्तेदार देवगढ़ बरिया में रहते हैं। तो वहीं TMC के चीफ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लेकर कहा है कि मैं इस साहसिक फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट की आभारी हूं। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या हुई है। उन्होंने कहा, चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतंत्र व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया कि अपराधियों का संरक्षक कौन है। बिल्किस बानो का अथक संघर्ष अहंकारी बीजेपी सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी की सच्चाई सामने आई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें छुपने की जगह नहीं मिल रही है। पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु संघवी ने कहा, बीजेपी ने जिस तरह बलात्कारियों को बचाने की प्रक्रिया अपनाई थी, अब उन्हें मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। जेल में रहते हुए भी इन सभी दोषियों को केंद्र और राज्य सरकार ने सहूलियत दे रखी थी, लेकिन पाप इतनी आसानी से ना निपटता है और ना ही आसानी से छिपता है। उन्होंने बीजेपी से माफी मांगने को कहा। तो वहीं इन सभी मामलों पर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। ओवैसी ने कहा, गुजरात की बीजेपी सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार ने बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में इन दोषियों को रिहा करने में मदद की है। यही वजह है मैं मांग करता हूं कि गुजरात में बीजेपी सरकार और केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को बिल्किस बानो से माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, इसके बाद RJD ने भी हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए ये शर्म की बात है। RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बीजेपी के लिए शर्म की बात है। बीजेपी का ऐसा ही चरित्र है, बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और JMM ने भी बीजेपी पर हमला किया। JMM की सांसद महुआ माझी ने कहा, इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी ने शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है। इससे बीजेपी का चेहरा साफ होता है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला आखिर था क्या, जिसके बाद देश में विवाद छिड़ा हुआ है। 2002 गुजरात दंगों के समय बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था और बिल्किस बानो गैंगरेप के समय 21 साल की थी और 5 माह की गर्भवती थी। रेप में शामिल सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने सजा में छूट देते हुए 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया था। बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद के पास रणधीकपुर गांव में बिल्किस बानो के परिवार पर हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया। इस दौरान बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जबकि उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। मामले में विशेष अदालत ने 21 जनवरी 2008 को 11 लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। फिर मई 2017 में बम्बई हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। गुजरात सरकार ने माफी नीति के तहत 15 अगस्त 2022 को सभी दोषियों को रिहा कर दिया था और अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए फिर से दोषियों की माफी वाली सजा रद्द कर दी है। अब दोषियों को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।